हेलो स्टूडेंट्स, तो अब शुरू करते हैं हम लोग हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी का अगला पार्ट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द हाउसेज। जो आपने पहला वीडियो देखा उसमें यह देखा कि कैसे पावर प्रोडक्शन होने के बाद उस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ऑल इंडिया नेटवर्क पे, डिफरेंट ग्रिड्स के थ्रू पूरे इंडिया में कैसे पावर सप्लाई होती है। और उस पावर सप्लाई में आपने देखा इंपॉर्टेंट बात थी कि हाई वोल्टेज पे लो करंट प्रोवाइड की जाती है फ्लो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, और जब हाउसेस के लेवल पे जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे आते हैं तो हम करंट को हाई कर देते हैं, वोल्टेज को लो कर देते हैं, और अल्टीमेटली कितना वोल्टेज ले आते हैं? 220 वोल्ट ले आते हैं। अब आगे शुरू करते हैं उसके। तो आपके घर के कहीं पास में एक पावर स्टेशन होगा जिसे आप बिजली घर कहते हैं हिंदी में, जिसको हम कहते हैं सिटी सब स्टेशन। यहां से जब आपको सप्लाई मिलेगी तो वो मिलेगी 220 वोल्ट पे। मींस पावर स्टेशन और आपके घर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन किया जाएगा? 220 वोल्ट। और ये पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर पे 0 वोल्ट होगा और पावर स्टेशन पे 220 वोल्ट होगा, यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा 220 वोल्ट। ये कैसे मेंटेन होगा ये भी समझ में आ जाएगा। तो यहां से शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक, पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू ए हाउस। अब देखिए, तो ये आपका सिटी सब स्टेशन है जिसे हमने नाम दे दिया सिटी सब स्टेशन, या आपके घर के पास का पावर हाउस। वहां से मोटे मोटे केबल्स के थ्रू पोल्स पे, या तो पोल के थ्रू या अंडरग्राउंड केबल के थ्रू जमीन के अंदर, अब आजकल मॉडर्न सिटीज में जो बहुत स्मार्ट सिटीज हैं वहां जमीन के अंदर वायर फैलाए जाते हैं, अदरवाइज खंभों पे तो नॉर्मल है। तो पोल्स पे वायर लगाए जाते हैं। जब भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे मिनिमम 3 या 5, या उसके बाद अगला नंबर होगा 5 वायर उस पर जा रहे होंगे पोल पे। उनमें से एक होगा न्यूट्रल, एक होगा अर्थ, और एक या 2 या 3, ये 3 होंगे लाइव वायर। इनफैक्ट 2 तरह के कनेक्शन बनाए जाते हैं, सिंगल फेस कनेक्शन या 3 फेस कनेक्शन। मतलब क्या हुआ, 5 अगर वायर हैं पोल पे तो उसमें से 3 वायर लाइव वायर होंगे। लाइव मींस जिसमें करंट फ्लो कर रही है। एक न्यूट्रल वायर होगा और एक अर्थ वायर होगा। अभी इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। या 3 वायर होंगे तो एक लाइव, न्यूट्रल, अर्थ होगा। डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर और कंज्यूमर, पर्सन अपनी सुविधा के हिसाब से कनेक्शन को लेता है किलोवाट के रिलेशन में। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7 किलोवाट। अगर आपके घर में एयर कंडीशनर लगे हैं, पावर आपको बहुत ज्यादा चाहिए, तो आप लार्ज लोड का कनेक्शन लेंगे तो आपको ज्यादा सप्लाई दी जाएगी और 3 फेस कनेक्शन दिया जाएगा। और आप अगर कम पावर सप्लाई करते हैं, एक घर कमरे के मकान में रहते हैं, तो आपको 1 किलोवाट सफिशिएंट है क्योंकि आप एयर कंडीशनर नहीं चलाते हैं, तो आपको लेस पावर डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा और आपको बिजली का बिल भी कम देना पड़ेगा उस हिसाब से। तो ये सब टेक्निकल बातें हैं। हमें अल्टीमेटली पहले यहां पे देखना है कि जब पावर स्टेशन से, यानी सिटी सब स्टेशन से जो वायर निकल के पोल पे जाता है, वो 3 तरह के वायर होते हैं, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ। और हमारे घर में जब पोल से लाइट आती है, अब हमारे घर में यहां पोल से लाइट आएगी, पोल के थ्रू वायर आ रहा है, तो इसके अंदर जो केबल होगा, यानी जो वायर आता है, एक मोटा सा वायर आता है ब्लैक कलर का, इस तरह का ब्लैक वायर होता है। उसके अंदर 3 तरह के वायर होते हैं, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ। और पोल पर भी ये लाइव, न्यूट्रल, अर्थ वायर चल रहे होते हैं। हमारे घर में पोल या ट्रांसफार्मर से एक कनेक्शन बनाया जाता है केबल के थ्रू। उस केबल के अंदर 3 वायर आते हैं, वो यही 3 वायर होते हैं, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ। मींस आपको यह समझ में आना चाहिए कि केबल एक जनरल वर्ड है। उस केबल के अंदर 3 तरह के वायर हैं, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ, जो हमारे घर में आ रहे हैं। और ये केबल ब्लैक कलर का होता है ऑलमोस्ट, और हमारे घर के मीटर तक, जहां बिजली का मीटर लगा होता है, किलोवाट मीटर, वहां तक आ जाता है ये वायर। जब खंबे पे चल रहे हैं तो केबल नहीं है, खंबे पे 3 या 5 वायर हैं, जिनमें से 3 फेज वायर हैं या लाइव वायर हैं, और एक न्यूट्रल और एक अर्थ वायर है। तो सबसे पहला टर्म आया सिटी सब स्टेशन से। आपके घर में जब वायर आ रहा है, वो केबल के थ्रू अगर कनेक्शन आ रहा है तो वो पोल के पास से आएगा। उस केबल में 3 तरह के वायर होते हैं, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ। पहला पॉइंट आ गया। अब लाइव वायर क्या होता है? लाइव वो है जिसके अंदर करंट फ्लो करती है फ्रॉम सोर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आपके घर पे बना हुआ होता है, जहां पे फ्यूज, कटआउट, अप्लायंस, सारी चीजें, डिवाइसेस लगी होती हैं, और सोर्स पावर हाउस है। तो लाइव वायर कैरीज, जिसे एल, कैपिटल एल से इंडिकेट करते हैं, इट कैरीज द करंट फ्रॉम सोर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये एनर्जी हमारे तक आती है, हमारे अप्लायंस में कंजम्पशन होता है, और फिर कुछ रिटर्निंग करंट वापस जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। तो जो आ रही है करंट, वो जाएगी भी वापस, उतनी नहीं जाएगी,
एक थोड़ा सा अमाउंट, यानी कि इसे आप कहते हैं करंट का डायरेक्शन का फ्लो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है ना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए। तो दूसरा वायर होता है न्यूट्रल वायर फॉर द रिटर्निंग करंट, उसे हम कहते हैं रिटर्निंग करंट जो वापस जा रही है। तीसरा होता है अर्थ वायर, ये एक सेफ्टी पर्पस के लिए लगाया गया वायर है ताकि हमें बिजली का झटका ना लगे। अर्थिंग का प्रोसेस बड़ा परफेक्ट बनाया जाता है ताकि आप किसी वॉल को छुएं, लोहे की ग्रिल को छुएं तो आपके अंदर बिजली ना आ जाए, वो वायरों में ही फ्लो करे। मींस फाइनली हम कंक्लूजन में कह सकते हैं तीन तरह के वायर हैं, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। ये तीन वायर हो गए और इनको कॉमनली एक स्ट्रक्चर में पैक किया जाता है जिसे हम कहते हैं केबल। और ये केबल पोल से आपके घर तक आता है। कहां से आता है? पोल से आपके घर तक आता है। उसके अंदर तीन वायर होते हैं, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ, बिल्कुल समराइज्ड। और खंभों पे जो पावर स्टेशन से तार चलते हैं वो लाइव, न्यूट्रल, अर्थ अलग अलग वायर हैं। देखिए ये तीनों हैं। अब ये वायर इस केबल के थ्रू यहां पर आ गए तो ये आपको देखिए तीन वायर दिख गए। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। पावर सब स्टेशन पे, सिटी सब स्टेशन के लेवल पर, ध्यान से सुनिएगा, सिटी सब स्टेशन के लेवल पे जहां से ये सोर्स है, न्यूट्रल और अर्थ वायर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। देखिए यहां पे लाइव अलग है लेकिन न्यूट्रल और अर्थ आर इंटरकनेक्टेड। देखिए ये जुड़े हुए हैं ना यहां पे। ऐसा कर देने से क्या होता है, ये दोनों न्यूट्रल और अर्थ सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं और वो एक्वायर करते हैं 0 वोल्ट। यानी 0 वोल्ट के सेम पोटेंशियल पे लाइव और न्यूट्रल आ जाएंगे इनको आपस में कनेक्ट कर देने से एट लोकल सब स्टेशन और सोर्स। आई थिंक आपको यह बात समझ में आ गई। तो ये 0 वोल्ट पे सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं और यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाता है 220 वोल्ट का पावर सब स्टेशन पे, और घर के लेवल पे 0 वोल्ट का पोटेंशियल मेंटेन किया जाता है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 220 माइनस 0 यानी कि 220 वोल्ट। और न्यूट्रल और अर्थ आपस में जोड़ दिए जाते हैं पावर सब स्टेशन पे ताकि दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएं और ये सेम पोटेंशियल इन दोनों के रिस्पेक्ट में 0 होता है। तो नेचुरल बात है पूरा 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस करंट के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, यहां से 220 के पोटेंशियल के अगेंस्ट, यानी 220 वोल्ट के पोटेंशियल के अगेंस्ट करंट चलेगी लाइव वायर में। जो मैंने बोला था ना, इट कैरीज द करंट। तो ये लाइव वायर के थ्रू करंट चलेगी। यहां हाई वोल्टेज है और घर के पास में 0 है। अल्टीमेटली 0 क्या है, अब देखिए ये लाइव जा रहा है और वापस अगर घर से होता हुआ आएगा, जो वापस आ रहे हैं वायर वो भी तो पावर स्टेशन पे जुड़ रहे हैं जाके। तो देखिए न्यूट्रल और जुड़े हुए हैं, तो इधर की तरफ 0 है तो मींस करंट 220 से चलेगी और वापस 0 पर आने की टेंडेंसी रखेगी। यानी पावर स्टेशन से चलेगी, घर में कंजम्पशन होगा पावर का और फिर वापस रिटर्निंग करंट आएगी किधर, पावर सब स्टेशन पे, क्योंकि 220 से चली और दूसरा कनेक्शन का पॉइंट, उसका एंड पॉइंट 0 वोल्ट है। हमारा घर एंड पॉइंट कभी नहीं होता है। देखिए इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। पावर स्टेशन से जो करंट चलेगी उसका एंड पॉइंट लोग समझते हैं कि घर में है, आपने एयर कंडीशनर चला लिया, सारी बिजली खत्म, वहीं पे खत्म हो गया। नहीं, रिटर्निंग करंट वापस जाती है। सर्किट तभी पूरा होगा जब पावर स्टेशन से करंट चली और रिटर्निंग करंट पावर स्टेशन पे पहुंची। तो इसके लिए जरूरी है कि एक पॉइंट पे जो कि लाइव वायर है वहां 220 का वोल्टेज है, तो जो एंड पॉइंट है न्यूट्रल अर्थ के रिस्पेक्ट में यहां पर 0 वोल्ट है, इसीलिए इनको कनेक्ट करके सेम पोटेंशियल पे ले आए। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट आ गया। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब उसके बाद जहां पे हमारे घर के पास का जो पोल होता है, हमारे घर के आगे कहीं पोल लगा होगा जहां से हमें केबल मिला, यानी कि ये केबल के थ्रू हमारे घर में आएगा, आगे घर है हमारा। तो यहां पर पोल के पास में एक फ्यूज लगाया जाता है बिजली विभाग की तरफ से, पावर स्टेशन वालों की तरफ से, जिसे हम कहते हैं पोल फ्यूज और कंपनी फ्यूज। क्या नाम देते हैं? पोल फ्यूज और कंपनी फ्यूज। ये बहुत हाई रेटिंग का फ्यूज होता है, लगभग 50 एम्पियर का फ्यूज होता है 10 किलोवाट के पावर सप्लाई के लिए। 50 एम्पियर का फ्यूज होता है लगभग 10 किलोवाट की पावर सप्लाई के लिए, यानी कि इसकी रेटिंग बहुत हाई होती है ताकि छोटी छोटी करंट के फ्लक्चुएशन से, वोल्टेज बदलने से पूरा फ्यूज सिस्टम बर्स्ट ना कर जाए, पावर सप्लाई ना ब्रेक हो जाए। इसे कहते हैं कंपनी फ्यूज। ये भी एक सेफ्टी प्रिकॉशन है। हमेशा फ्यूज और अर्थिंग एक सेफ्टी प्रिकॉशन की तरह यूज किए जाते हैं। तो ये पोल के पास में लगा होता है, जिसे हम कहते हैं पोल फ्यूज। पोल फ्यूज हमेशा लाइव वायर, फ्यूज हमेशा लाइव वायर में लगाया जाता है, ये भी ध्यान रखिए। देखिए यहां पर भी लाइव वायर से कनेक्ट किया है, न्यूट्रल और अर्थ वायर ऐसे ही निकल गए, न्यूट्रल और अर्थ वायर ऐसे ही निकल गए। पोल फ्यूज से, कंपनी फ्यूज से लाइव वायर लगाया गया। अब ये तीनों वायर आगे आते हैं, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ, और हमारे घर में एंटर कर जाते हैं।
पोल फ्यूज के बाद। और ये हमारे घर का किलोवाट आवर मीटर है, बिजली का मीटर है। इस मीटर में लाइव वायर जाता है, देखिए, और लाइव ही निकल के बाहर आ रहा है, और ये रीडिंग के लिए इसकी विंडो बनी हुई है। यानी जितना पावर कंजम्पशन होगा वो हमको पता लगता जाएगा हम कितना बिजली का खर्चा कर रहे हैं। तो ये लाइव वायर जाएगा और लाइव ही निकल के आएगा, न्यूट्रल अर्थ मीटर में नहीं जाते हैं। न्यूट्रल अर्थ ऐसे ही आ जाते हैं। तो देखिए लाइव न्यूट्रल अर्थ आ गए। लाइव इज पासिंग थ्रू द किलोवाट आवर मीटर, न्यूट्रल एंड अर्थ आर कमिंग एज इट इज विदाउट एंटरिंग द मीटर। अब ये हमारे पास लाइव न्यूट्रल अर्थ 3 वायर आ गए जो हमारे घर में हैं। अब इस मीटर से निकल के ये आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे लगे और फ्यूजेस में। आइए उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए आपने देखा कि पावर सप्लाई यानी पावर स्टेशन से केबल के थ्रू आई, यानी लाइव न्यूट्रल और 3 वायर थे उसमें, और वो सबसे पहले पोल पर आई। पोल के पास में लगा हुआ था कंपनी फ्यूज, और कंपनी फ्यूज के बाद हमने देखा कि घर पे लगा हुआ था किलोवाट आवर मीटर। अब किलोवाट आवर मीटर के पास क्या क्या लगा हुआ होता है, तो देखिए ये KWH मीटर है जिसमें ये लाइव वायर आया और लाइव निकल के बाहर आ गया। और देखिए न्यूट्रल अर्थ ऐसे ही आ गया, देखिए ये तीनों वायर आ रहे हैं, लाइव न्यूट्रल अर्थ। देखिए ये लाइव, ये न्यूट्रल और ये अर्थ। इस मीटर के बाद जो बिजली की रीडिंग देता है, हम एक और बहुत बड़ा सा मेटल का बना हुआ, आयरन बॉडी का बना हुआ स्विच लगाते हैं, बोर्ड पे लगाते हैं पूरा। ये पूरा सपोज करिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है घर का, जहां आपके सारे पावर पॉइंट्स और पॉइंट्स लगे होते हैं। यहां पे होता है एक मेन स्विच। ये पूरा एक बॉक्स होता है मेटल का बना हुआ जो मेन स्विच होता है, जिसमें एक हैंडल लगा हुआ होता है। अगर आप इसको ऑफ कर दें, जैसे ये इस समय ऑफ है, तो आगे पावर सप्लाई नहीं जाएगी। अगर इसको ऑन कर दें ऊपर उठा के, तो आगे पावर सप्लाई जाने लगेगी। पूरे घर की पावर सप्लाई ऑफ और ऑन करने की डिवाइस लगी होती है यहां पे, जिसे हम कहते हैं मेन फ्यूज। इस मेन फ्यूज में, जिसे हम मेन स्विच कहते हैं, इनफैक्ट ये मेन स्विच के अंदर 3 तरह के सिस्टम्स काम कर सकते हैं। पहले के टाइम पे इसमें फ्यूज सिस्टम लगा होता था। अब आजकल इसमें ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, या MCB का भी यूज किया जाता है। अधिकतर मॉडर्न टाइम में ELCB या MCB का यूज किया जाता है। इसके अंदर पहले फ्यूज सिस्टम का होता था, पोर्सलिन का बना फ्यूज होता था। इसे हम कहते हैं मेन स्विच। मेन स्विच का मतलब है पूरे घर की पावर सप्लाई को ऑफ कर देना या ऑन कर लेना। फर्क क्या है, अगर इसमें फ्यूज या MCB लगा हुआ होगा इस बॉक्स के अंदर, तो उस पर केवल लाइव को कनेक्ट किया जाता है। देखिए लाइव वायर आया, इसमें कनेक्ट होकर निकल गया। लाइव कनेक्शन कब बनाएंगे, इसमें जब हम फ्यूज या MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या फ्यूज सिस्टम ऑफ द पोर्सलिन यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर नाम की डिवाइस यूज कर रहे हैं यहां पर, तो उसमें न्यूट्रल और लाइव दोनों जोड़ देते हैं। देखिए इसीलिए मैंने दोनों तरफ ये कनेक्शन बनाए हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर फ्यूज या MCB यूज कर रहे हैं तो केवल लाइव से कनेक्शन बनाएंगे मेन स्विच पे, और अगर ELCB यूज कर रहे हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर सिस्टम, तो हम न्यूट्रल और लाइव दोनों के थ्रू कनेक्शन देंगे इसमें और बाहर इससे निकलेंगे। तो इसके बाद यहां से ये लाइव वायर आ गया, ये न्यूट्रल आ रहा है, ये अर्थ आ रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहां पे आप देख रहे हैं इस पॉइंट से, इसकी जो मेटल बॉडी है, इससे ये वायर लगाया गया। देखिए ये वायर जब यहां पर आया, ये न्यूट्रल के ऊपर, तो ये कर्व बनाया है मैंने। कर्व बनाने का मतलब है इस पे टच नहीं हो रहा है, ऊपर से आ रहा है। और अगर स्ट्रेट आ रहा है मतलब कनेक्टेड है। देखिए ये कनेक्टेड है किससे, अर्थ वायर से। यानी मेटल बॉडी को अर्थ वायर से कनेक्ट कर दिया और सीधे जमीन पे पहुंचा देते हैं, जिसे हम कहते हैं अर्थिंग कर देना। ये अर्थिंग का सिंबल है। पहले ये लाइन बनाई, छोटी लाइंस बनाई, उसके बाद दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग, यानी अर्थ कर दिया इसको ताकि इससे करंट ना निकल के हमारी बॉडी में आ जाए। ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। ये ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर ये कर्व बनाया तार को एक तार के ऊपर, इसका मतलब ये टच नहीं हो रहा है। तो ये लाइव और न्यूट्रल तो निकल गए, और तीसरा ये अर्थ निकला, और यहां से अर्थिंग कर दी हमने इसकी बॉडी की। ये मेन स्विच होता है। ये मेन स्विच पूरे घर की लाइट को कंट्रोल करता है। ये मेन स्विच डबल पोल स्विच होता है। जैसा कि मैंने बोला, अधिकतर केसेस में ELCB लगाया जाता है इसमें, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये एक डबल पोल स्विच है। डबल पोल स्विच का मतलब ये हुआ, अगर आपने इसका कनेक्शन ऑफ कर दिया तो इससे कनेक्टेड लाइव और न्यूट्रल दोनों सप्लाई बंद हो गई विद रिस्पेक्ट टू पावर स्टेशन। यानी लाइव और न्यूट्रल दोनों बेकार हो गए, अब कहीं करंट नहीं जा रही है। एक होता है सिंगल पोल स्विच, और ये आगे पढ़ेंगे, जिसमें केवल लाइव ऑफ होता है, न्यूट्रल चालू रहता है। लेकिन यहां पर इट इज ए स्विच ऑफ द डबल पोल स्विच, जिसमें कि इट ब्रेक्स द कनेक्शन ऑफ बोथ एंड लाइव और न्यूट्रल इन ऑफ कंडीशन फ्रॉम द सप्लाई। मतलब ये न्यूट्रल और लाइव दोनों को ऑफ कर देता है कनेक्शन सप्लाई से।
तो इससे सेफ्टी प्रिकॉशन बढ़ जाता है, तो इसे डबल पोल स्विच कहते हैं, और ये बनाया ही डबल पोल स्विच जाता है, ये कहलाता है मेन स्विच। तो मीटर के बाद आया मेन स्विच, अब मीटर्स के बाद मेन स्विच आया, और इससे ये आगे की ओर निकले वायर्स लाइव न्यूट्रल अर्थ, और आपने ये बात समझ ली कि ELCB में दोनों ही कनेक्टेड हैं, लाइव और न्यूट्रल। जब ये तीनों वायर निकले, अब हमारे घर के रूम्स हैं, उन रूम्स में डायरेक्टली तार नहीं पहुंचाए जाएंगे, उससे पहले हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है उस पे फ्यूज लगाए जाते हैं या MCB लगाए जाते हैं, सिस्टम ऑफ फ्यूज और MCB। हर कमरे के लिए 1 या 2 या 3 फ्यूज, जैसा आप चाहें, मिनिमम 1 फ्यूज तो लगाएंगे ही। तो हम ये मान के चल रहे हैं हमारे घर में 2 कमरे हैं, तो हमने 2 फ्यूज लगाए, फॉर द रूम 1 F1 फ्यूज, फॉर द रूम 2 F2 फ्यूज। अब देखिए यहां क्या होता है, ये जो लाइव वायर आ रहा था, ये लाइव वायर आया और इसके 2 पॉइंट बना दिए, एक टुकड़ा चला गया तार का लाइव फ्यूज 1 में, और दूसरा उसका कनेक्शन पॉइंट निकल के चला गया फ्यूज 2 में। केवल लाइव वायर गया, फ्यूज में या MCB में लाइव वायर जाता है, न्यूट्रल अर्थ को नहीं भेजा जाता है। तो देखिए ये लाइव गया और यहां से निकल के वापस आया। अभी फ्यूज के बारे में अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ना है हमको। तो ये लाइव वायर निकल के बाहर आ गया और न्यूट्रल और अर्थ ऐसे ही बाहर आ गए। अब देखिए क्या हुआ, हमारे सामने 2 कमरे हैं अगर घर में, तो दोनों के लिए अलग अलग फ्यूज हैं और दोनों के लिए अलग अलग लाइव वायर हैं। पहला फ्यूज 1 से निकल के आने वाला लाइव वायर है, दूसरे कमरे के लिए फ्यूज 2 है जो कि दूसरे वाले फ्यूज से निकल के आने वाले लाइव वायर से कनेक्टेड है, लेकिन न्यूट्रल और अर्थ सब में कॉमन है, तो उसका कॉमन कनेक्शन बना देते हैं और लाइव का अलग अलग कनेक्शन बनाते हैं। इससे यह फायदा होता है कि एक कमरे में सर्किट में प्रॉब्लम आ गई तो एक कमरे का फ्यूज उड़ जाएगा, लाइट चली जाएगी, लेकिन दूसरे कमरे में लाइट आती रहेगी। तो आपको यहां तक का यह डिस्ट्रीब्यूशन पूरा समझ में आ गया। ये हमारे घर के एंड पॉइंट तक आ गया, फ्यूज सिस्टम तक, और ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे होता है। इतना आपने अब तक पढ़ा, उसकी एक समरी देख लीजिए उस फ्लो चार्ट की फॉर्म में। तो देखिए हमने ये पढ़ा कि सिटी सब स्टेशन है, ये सिटी सब स्टेशन से 3 वायर निकल रहे हैं, लाइव न्यूट्रल अर्थ, जिसमें से न्यूट्रल अर्थ सिटी सब स्टेशन पे आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये देखिए इंटरकनेक्टेड है, तो ये सेम पोटेंशियल 0 वोल्ट पर है और पावर सप्लाई 220 वोल्ट पे हो रही है। और देखिए ये लाइव वायर आ रहा है, ये लाइव न्यूट्रल अर्थ, ये तीनों आए और पोल के ऊपर आ गए। ये तीनों पोल पे चलने वाले वायर हैं। पोल के पास से ये तीनों कनेक्शन वायर के ले लिए गए लाइव न्यूट्रल अर्थ, और हमारे घर के पास में एक केबल लगा हुआ है। ये केबल, इस केबल के अंदर ये तीनों वायर ले लिए गए घर पे सप्लाई पहुंचाने के लिए। ये पूरे घर का सिस्टम है। तो देखिए ये केबल से ये 3 तरह के वायर निकल के आए, लाइव न्यूट्रल अर्थ। इसके बराबर में ही पोल के पास में एक 50 एम्पीयर की रेटिंग का कंपनी फ्यूज लगाया जाता है। इस कंपनी फ्यूज का कनेक्शन लाइव वायर से होगा, तो ये लाइव वायर से कनेक्ट कर देते हैं इसको, और इस कंपनी फ्यूज के रिलेशन से हम ये देखते हैं कि पूरी पावर सप्लाई घर में जो होगी उसका वोल्टेज फ्लक्चुएशन किस लेवल पे है। उसके बाद ये तीनों वायर निकले लाइव न्यूट्रल अर्थ। अब ये सबसे पहले आएंगे किलोवाट आवर मीटर पे, जो हमारा मीटर है, बिजली का मीटर घर में। तो ये देखिए ये मीटर है, इस मीटर के थ्रू ये लाइव वायर आया और लाइव निकल के बाहर आया, न्यूट्रल अर्थ ऐसे ही आ गए। ये न्यूट्रल लाइव न्यूट्रल अर्थ तीनों आ गए। उसके बाद लगा होता है मेन स्विच घर में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे। ये मेन स्विच है पूरे सिस्टम के घर की लाइट को ऑफ या ऑन करने के लिए। इसमें 2 पॉसिबिलिटी होती हैं कि लाइव और न्यूट्रल दोनों जाएं या सिर्फ लाइव जाए, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का सिस्टम यूज किया है यहां पर। यहां से देखिए लाइव और न्यूट्रल दोनों मैंने बना दिए। फिर ये लाइव निकल के आया बाहर और निकल के आया ये, और फ्यूज सिस्टम में चला गया जो कि रूम्स की सप्लाई के लिए है। तो देखिए लाइव वायर फ्यूज में गया या MCB में गया, न्यूट्रल और अर्थ ऐसे ही आ गए। एट द सेम टाइम मेन स्विच का कनेक्शन अर्थ भी कर दिया जाता है ताकि अर्थिंग हो सके इसकी। ये पूरा एक फ्लो चार्ट बन गया। जितना मैंने आपको डिटेल में डिस्कशन दिया उसका, तो आप अगर इसको याद रखेंगे तो आपके सारे नाम याद रहेंगे आपको और आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। इन दिस वे इस वीडियो में आपने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सोर्स यानी पावर स्टेशन टू हाउस आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे रिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग कैसे होती है हमारे घर में रूम के अंदर, और सेफ्टी मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए, क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं ताकि हमें पावर सप्लाई प्रॉपर मिल सके, किस तरह से अप्लायंसेस को कनेक्ट किया जाता है उसमें। थैंक यू वेरी मच।